फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे बात करें स्पेशल ब्रांच की, तो बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आ चुकी है CSBC की तरफ से, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार। और ये नोटिफिकेशन नंबर देखिएगा तो 01/2026 है। चलिए, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये स्पेशल ब्रांच की है विशेष शाखा। बिहार में सिपाही कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। सामान्य बंद संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। आवेदन आपका कब से शुरू हो रहा है? तो 6 फेब से शुरू हो रहा है और 5 मार्च तक आपको आवेदन करने का लास्ट डेट दिया गया है। तो एक मौका है आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन। चलिए, एज लिमिट हर चीज़ को देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसकी योग्यता देखिएगा, शैक्षणिक जो अर्हता है, तो इसमें आपका विशेष शाखा बिहार में सिपाही सामान्य बंद संवर्ग, ये क्लोज्ड कैडर होता है आपका, कि पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने 12th किया है, 10+2 एग्जाम पास किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उम्र सीमा की बात करें साथियों हम लोग, तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब देखिएगा, गैर आरक्षित पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपका 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल होनी चाहिए। ये अनरिजर्व के लिए है। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से पुरुष आते हैं तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 27 सालों तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला है तो आपको 28 वर्ष तक मौका है, 18 से 28 के बीच में। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला दोनों को 18 साल से 30 साल के अंदर में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है, यानी कि आप लोग 23 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और जो सरकारी सेवक हैं वो 3 सालों की अपनी सेवा कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको 5 साल की यहाँ पे अतिरिक्त एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ भी सेम आपका सैलरी है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, लेवल 3 का 21,700 से 69,100 रुपये। टोटल पदों की संख्या देखिएगा तो 83 पद है यहाँ पे। अनरिजर्व में देखिएगा तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो टोटल पदों की संख्या 34 है। महिलाओं का इसमें 12 है। EWS का देखिएगा तो 8 है, इसमें महिला का 3 है। SC का 13 है, इसमें महिला का 5 है। ST का 1 है और EBC का 15 है, इसमें महिला का 5 है। BC का 10 है, इसमें 4 है महिला का, और पीछे वर्ग की महिलाओं का 2 है। टोटल 83 में 29 महिलाओं के लिए रिजर्व है और इसमें जो एक्स फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके रिलेटिव्स के लिए 2 पद यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। तो पदों की संख्या आपने देख लिया, क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, एज लिमिट देख लिया। अब यहाँ पे ऊंचाई की हम लोग बात कर ले तो देखिए, गैर आरक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष है अगर आप, तो 165 सेंटीमीटर हाइट, सीना बिना फुलाए 81 और फुला करके 86। EBC के पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका सेम रहेगा OBC और जनरल जैसा। SC ST के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, 79 आपका चेस्ट है। और इसके बाद देखिए, सभी वर्गों की महिलाओं का 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनको कम से कम 48 kg वजन होना चाहिए। और देखिए साथियों, यहाँ पे खास बात ये है ना कि यहाँ पे चयन की प्रक्रिया टोटली डिफरेंट है। आप सिपाही के लिए क्या होता है कि रिटेन तो हो जाता है, बट वहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो फाइनल मेरिट आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर बनता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा ना वो रिटेन के मार्क्स के आधार पर होगा। देखिएगा, सिपाही सामान्य पद संवर्ग के रिक्ति की चयन की प्रक्रिया, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा और इस लिखित परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 10th के लेवल के होंगे। देखिएगा, यहाँ पे 90 मिनट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट 2 पेपर होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। अगर आप सही उत्तर करते हैं तो 1 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत करते हैं तो 1/4 डिडक्ट भी किए जाएंगे। अब जैसे देखिएगा, जो आपका MCQ पेपर होगा तो 2 पेपर होगा। प्रथम पेपर जो आपका होगा वो 100 अंकों का होगा। टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे समय मिलेंगे आपको, टोटल 100 अंक मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा तो रीजनिंग से आपके 50 अंक रहेंगे, अंग्रेजी से 30 प्रश्न रहेगा आपका, हिंदी से आपका 20 प्रश्न रहेगा जिसमें आपको व्याकरण से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, जो द्वितीय पत्र होगा आपका, इसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स से, जो अर्थमेटिक होता है जनरली, 30 प्रश्न रहेगा और बिहार का स्पेशल सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ भी 90 मिनट 100 अंक, तो टोटल 200 अंकों का ये टेस्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिएगा, तो इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 गुना अभ्यर्थियों के चयन करके इनका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग करना रहेगा, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं रहेगा।
उसके बाद देखिएगा तो पीएचटी होगा, तो पीएचटी में आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगा। इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो सफल होंगे तो उनकी तृतीय चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा। और इसके बाद देखिएगा तो फाइनल अगर मेरिट लिस्ट की हम लोग बात करें तो देखिएगा यहाँ पे मेधा सूची का निर्माण, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षणवार कोटिवार किया जाएगा। यानी कि आपका जो चयन है वो 200 नंबर के आधार पर किया जाएगा। पीईटी इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। तो सारा चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया है आपको कि कैसे कैसे आपको कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।